हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली बच्चों, इससे पहले हमने डिस्कस करी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था कि जब भी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एटम्स के वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल वो ही ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी क्या करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। लेकिन मान लो बच्चों, हमारे पास दो एटम्स हैं, एटम ए एंड एटम बी, और सपोज ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये बी एटम के न्यूक्लियस अपनी तरफ इन्फ्लुएंस ना करे, या जो बी एटम के इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये ए एटम का न्यूक्लियस अपनी तरफ इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। साथ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा मॉलिक्यूल का, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनेंगे, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए दी गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की हंस एंड मुलिकन ने इन 1932। अब इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने कहा कि जब भी एटम्स अप्रोच करेंगे एक दूसरे को टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तो उस एटम के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, दे डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे लूज देयर आइडेंटिटी while forming molecular orbital। ठीक है, मतलब यहाँ पर नए ही ऑर्बिटल्स बनते हैं जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, और उन नए ऑर्बिटल्स को नाम दिया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अब कैसे डिफाइन करेंगे हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को? एक्चुअली ये रीजन्स हैं इन स्पेस comprising the nuclei where probability of finding the electron is maximum। ठीक है ना, मतलब ये जो है हमें probability देते हैं इलेक्ट्रॉन मिलने की, लेकिन अराउंड द न्यूक्लियाई। कहने का मतलब है ये क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं, जबकि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते थे, केवल मोनोसेंट्रिक होते थे। अब बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन है ये किस तरह से होगी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट दिया गया। एक्चुअली जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, वो कहाँ से आए? बाय सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जहाँ से हम जाई के जो है डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं, और वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। ठीक है ना, लेकिन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है उनको कैलकुलेट आउट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन के लिए दिया गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसको हम LCAO भी बोलते हैं। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हम किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लो बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो एटम
जो है उनको हम HA HB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एसोसिएटेड वेव फंक्शन हम जाई A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर एसोसिएटेड वेव फंक्शन को हम जाई B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह से होगी। मान लो हमारे पास इस तरह से आ जाता है ये जाई A, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये HA के लिए, मतलब जो हाइड्रोजन का A एटम है उसके लिए ये वेव फंक्शन आ गया, और ये मान लो दूसरा हाइड्रोजन एटम है और ये उसका वेव फंक्शन आ गया। अब ये उसका क्रस्ट ट्रफ, ये तो आपको पता है ना बच्चों। अब यहाँ पर जब भी ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब वो दो पॉसिबिलिटीज कौन सी होंगी बच्चों? मान लो ये जो है लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं और इसका क्रस्ट जो है वो इसके क्रस्ट पे पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, हम कहेंगे इन दोनों की जो है इंटरफेरेंस हुई है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। इसको मैं बोलूंगी कि यहाँ पर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब एडिशन हुई है इनकी। इंटरफेरेंस और एडिशन हुई है व्हेन क्रस्ट ऑफ वन orbital wave function, electron wave function fall over the crust of other electron wave function, then the molecular orbital formed is known as bonding molecular orbital. इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या हो गया, यहाँ पर ये बढ़ गया है, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। ठीक है, जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या जब जो है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं दोनों के, जब एक का जो क्रस्ट है दूसरे के क्रस्ट पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है बच्चों की यहाँ पे इसका क्रस्ट जो है इसके ट्रफ पे पड़े, मतलब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इन फेस, जब इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे पड़ता है तो हम कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हो रहा है इन फेस। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे ही पड़े, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे पड़े। तो क्या होगा, अब हमारे पास मान लो ये A, ठीक है, क्रस्ट ट्रफ, और यहाँ पर मैं दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन क्रस्ट ट्रफ ये बना देते हैं। और अब इनकी जो इंटरफेरेंस हो रही है, अब हम क्या कह रहे हैं, इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे पड़ रहा है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देते हैं बच्चों हम इसको। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, या ये कब हो रही है, जब ये दोनों वेव्स कंबाइन कर रही हैं लेकिन ये आउट ऑफ फेज हैं, इन फेज नहीं है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा, यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हम उसको बोल देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चों हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसे बना? इट इज फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर, आपको पता है जाई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या आएगी वो, आप देखो, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और ये आ गया हमारे पास जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर प्लस 2 जाई ए जाई बी। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना, कितने फैक्टर से, ये इस फैक्टर से इंक्रीज हो गई है। तो आप कह सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। आप देख रहे थे ना, वहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया था। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब ही यही हो गया कि इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी बढ़ गई है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ये कैसे बने? एडिशन से बने, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की एडिशन से बने। अब दूसरा हमारे पास था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये कैसे बन रहे हैं? दे आर फॉर्म बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, मतलब ये बन रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। ठीक है, अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पे तो क्या आएगी बच्चों, आप इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और आप देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जा रही है। और किस फैक्टर से डिक्रीज हो रही है? इस फैक्टर से डिक्रीज हो जा रही है। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनके अंदर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की कम हो जाती है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे थे ना, एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा था, यहाँ पर कम हो जा रहा था। तो इस तरह से आपके पास दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पर बच्चों एक्चुअली जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इनकी हुई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के चारों ओर बढ़ जाती है। मतलब जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते, और इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती है, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की, वो न्यूक्लियस से दूर हो जाती है, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में नहीं रहती है। तो न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के एक्सपोज हो जाते हैं, और उसके कारण एनर्जी बढ़ जाती है, रिपल्शन हो जाएगी वहाँ पे, और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होगी और एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आता है बच्चों नेक्स्ट की, जो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इनकी फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने के लिए। तो इसमें पहली कंडीशन आ जाएगी बच्चों की जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, दे मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जी। ठीक है, उनकी एनर्जी जो है कंपेरेबल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। एक कैसे, मान लो मेरे पास जो है एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है और दूसरा 2s है, और मैं सोच रही हूँ कि ये दोनों कंबाइन होके क्या बना दे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दें। तो इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इनमें ज़्यादा है। हाँ, 2s अगर 2s के साथ कंबाइन करता है तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है ना, मतलब एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपेरेबल एनर्जी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की है तो वो कंबाइन करेंगे। दूसरा फैक्टर आ जाता है बच्चों, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनकी प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, प्रॉपर सिमेट्री और ओरिएंटेशन अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस।
अब कैसे सिमेट्री से क्या समझे हम कि मान लो हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाता है बच्चों, मान लो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास आ गया 2s, ठीक है, और दूसरा आ गया हमारे पास, मान लो ये आ गया मेरे पास 2p, ये आ गया सपोज 2px। अब इनका कॉम्बिनेशन जो है मान लो मैं करना चाहूँ तो आप देखो s, इसमें तो सारे एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो इधर है ना, मतलब इनकी प्रॉपर सिमेट्री नहीं है। प्रॉपर सिमेट्री नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन फिजिबल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर 2px होता, ठीक है, ये भी 2px और दूसरा भी मान लो 2px होगा, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन फिजिबल था क्योंकि ये प्रॉपर सिमेट्री में है। फिर थर्ड पॉइंट आता है बच्चों की कंडीशन एक और आ जाती है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज, ताकि बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा रहे, लार्ज होना चाहिए। कैसे, अब सपोज हमारे पास ये pz ऑर्बिटल है और मान लो दूसरा भी हमारे पास pz ऑर्बिटल है, ठीक है। अब सपोज इनकी कॉम्बिनेशन हो रही है, इनकी कॉम्बिनेशन हो रही है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे लार्ज होगा और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बच्चों ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लार्ज होना चाहिए ताकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो ये कंडीशन हो गई फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने उनकी कितनी टाइप्स होंगी, कैसे कैसे बनेंगे वो, तो बच्चों हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से होते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, है ना। अब ये जो s और p ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन के बेस पर हम टाइप भी पढ़ेंगे। तो पहले ले लेते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड फ्रॉम s ऑर्बिटल्स, s एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इनसे जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अब मान लो बच्चों हमारे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है। अब सपोज ये s ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे हम जो वेव फंक्शन में प्लस माइनस होता है ना, सपोज हम इस तरह से दिखा देते हैं, ये भी सपोज ये 1s है, ये भी 1s है, ये इसका न्यूक्लियस, ये प्लस और माइनस। मान लो इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, मतलब इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे पड़ रहा है, तो क्या होगा हमारे पास इस तरह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो इस तरफ से बनेगा, थोड़ी एलिप्टिकल शेप बनानी है आपने। यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियस आ गया और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियाई वो क्या होता है, शील्डेड होता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो इसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास, जब 1s कंबाइन कर गए तो ये सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और इस सिग्मा 1s या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब मान लो बच्चों ये ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपको इस तरह से दे दिया, ये यहाँ पर सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन से आपको पता है, सब्सट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। कैसे, अब इसमें आपने ऐसे दिखाना है, यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ चले गए, ठीक है। सिमिलरली ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है आप यहाँ दिखा दोगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। तो ये सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा स्टार 1s, अगर ये 1s कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन कैसे, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है इनकी, कैसी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या सब्सट्रैक्शन हो रही है,
ऑर्बिटल वेव फंक्शन की, ठीक है। तो इस तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब बच्चों मान लो आपको कुछ इस तरह से दे दिया, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ये भी 1s, ये 1s, और मान लो यहाँ पे प्लस का ही साइन है, लेकिन यहाँ पर इसका देखो ये ऐसे दिखा दिया मैंने, मतलब इसका जो ट्रफ है वो इसके क्रस्ट पर पड़ रहा है। तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है एक दूसरे के सामने आ गए, एक्सपोज हो गए, इसलिए एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये सिग्मा स्टार 1s ये भी एंटी बॉन्डिंग बना, ठीक है। मतलब या तो उनमें सब्सट्रैक्शन हो या जो है उसका क्रस्ट, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे पड़े, है ना। सब्सट्रैक्शन तभी बोलते हैं। तो ये दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी क्या होती है, दे हैव गॉट लो एनर्जी। और लो एनर्जी भी क्यों होती है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, इसलिए एनर्जी रिलीज हो गई। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियाई आर एक्सपोज, रिपल्शन हो गया और इसलिए यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अब नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हमारे पास। अब ये जो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है आपको पता है डम्बल शेप के होंगे, और डम्बल शेप के होंगे तो ये px py pz एक्सिस में बनेंगे, है ना। और यहाँ पर जो pz एक्सिस है जनरली हम उसको क्या लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करते हैं। अब pz एक्सिस अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो यहाँ पर दो तरह की ओवरलैपिंग हम देखेंगे। एक तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग, यहाँ पे आ जाएगा एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग जब p ऑर्बिटल्स की होगी तो वहां पर भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये pz एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका क्रस्ट ट्रफ ऐसे दिखा देते हैं हम, और सपोज एडिशन हो रही है इनकी, ठीक है, एडिशन, ये भी pz। तो क्या होगा, एडिशन से बनते हैं हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे दिखा दोगे बच्चों आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से दिखा दोगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी है तो इसलिए ये आ जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा pz, ठीक है। अब मान लो अब ओवरलैपिंग यहाँ पर कैसे होती है, यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। और आपने इसको ऐसे बनाना है, न्यूक्लियस और ये इस तरह से न्यूक्लियस आ गया, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अब ये तो था pz एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मान लो px या py एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उनमें भी तो ओवरलैपिंग होगी, और उनमें ओवरलैपिंग होती है साइडवेज ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से आपको पता है कौन से बॉन्ड बनते हैं हमारे पास, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर p जो है x ले लेती हूँ मैं, और दूसरा भी px ले लेती हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर हम कैसे दिखा देंगे, हम कुछ इस तरह से दिखा देंगे बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और रिजल्टिंग जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इस तरह से आ जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बन गया हमारे पास पाई px एटॉमिक ऑर्बिटल। अब अगर इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, मतलब सब्सट्रैक्शन हुई है दोनों की, तो हम कैसे दिखाएंगे,
ओवरऑल रिजल्ट बच्चों हम कुछ इस तरह से दिखा देंगे। ये न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। तो ये हो गया हमारे पास पाई स्टार पी एक्स, ठीक है। इसी तरह से पी वाई आपस में कंबाइन करेंगे और वो भी या तो पाई पी एक्स पी वाई बनाएंगे या पाई स्टार पी वाई बनाएंगे। तो ये तो हो गया बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चों आपसे जनरली यहाँ पर किस तरह से पूछा जाता है, मान लो आपको कहा गया कि क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सपोज दे दिया 2px प्लस 2px, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आपने देखना है x और x दोनों प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको दे दिया एक 2px और दूसरा दे दिया 2py, तो आप देख रहे हो इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। मान लो आपको दे दिया 2pz प्लस 2s, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है लेकिन स्टेबिलिटी कम होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 2pz प्लस 2pz ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। लेकिन बच्चों अगर आपको कह दिया कि मान लो 1s प्लस 2s कहा, तो क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कंपेरेबल एनर्जी नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। कई बार आपसे पूछते हैं कि प्रिडिक्ट करो आप कि कौन सा बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मान लो आपको दे दिया 2s माइनस 2s, तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। आप देख रहे हो माइनस साइन है तो एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। अब मान लो दे दिया 2px, ठीक है, प्लस 2px। अब आपको पता है x में क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई 2px बन जाएगा ये। मान लो आपको दिया हुआ 2pz माइनस 2pz। अब आप देख रहे हो pz एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास pz सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा स्टार, ठीक है, माइनस है क्योंकि सब्सट्रैक्शन है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ये सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरह से बच्चों आप कॉम्बिनेशन बता सकते हो कौन से पॉसिबल हैं और कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। थैंक यू।